राम 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 राम। छी, ये क्या है सुभाष जी, आप क्या लेके आए हैं? अरे पागल, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो खास चीज मंगवाई है। साथ साथ दिखेंगे और साथ साथ देखो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप इसे बंद कीजिए, हम तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अच्छा काम कर, तू अपनी आंखें बंद रख, मैं ही सब काम कर लेता हूँ, ठीक है? पहले हाथ तो हटा। सुभाष जी क्या हुआ? कुछ नहीं, तू रुक, मैं भी होकर आता हूँ। अब जा कर रहे हैं? एक काम कर, दरवाजा को ठीक से बंद रखना, ठीक है? लेकिन सुभाष जी बात तो सुनिए। कौन है? कौन है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुभाष, कहाँ चले गए आप? सुभाष जी, सुभाष जी आप अंदर है क्या? अरे गीता 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 गीता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? साहब, हमारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो एक दूसरे को जानना शुरू ही किया था और ये सब। आप तो सुभाष जी को कई सालों से जानते हैं, आपको क्या लगता है वो हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? गीता, तुम जैसी लड़की को कोई बेवकूफ आदमी होगा जो छोड़ के जाएगा। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ बस। छोड़िए ना हमें। जाने दीजिए। साहब, साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। अब चले? हाँ। गीता जी? एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने सुभाष से शादी के लिए हाँ कैसे करी? मतलब कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो, और सुभाष जैसे लड़के को तुमने कैसे हाँ कर दी? खूबसूरत हूँ पर बेवकूफ नहीं। आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। कौन? कहीं सुभाष जी? सुभाष जी आप अंदर तो नहीं है? रुक जाओ गीता, देखते हैं। ये बंद है। मुझसे खोल नहीं रहा है, आप कोशिश करेंगे? हाँ मैं करता हूँ। ये तो मेरे से भी नहीं खुल रहा। एक काम करते हैं गीता, मैं ना तुम्हें उठाता हूँ और तुम अंदर से कुंडी खोल लेना। क्या पता सुभाष अंदर बेहोश पड़ा हो। ठीक है।
छोड़िए, छोड़िए हमें। सुभाषी, तो ये कबूतर का खून था। चलो गीता, हम सुभाष को कहीं और ढूंढने चलते हैं। चलो चलो चलो। ये तो वही फ्लोर है जहां से मैं भी आया। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार ग्राउंड फ्लोर के लिए नीचे उतर रहा हूँ, वापस फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? मछली जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो कैसी बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर कौन है निकालो तुम? तो मर जाएगी। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना? शालिनी। दिव्या, ये क्या बोले जा रही हो तुम? आकाश, शालिनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अभी अभी तो कॉलेज ज्वाइन किया है, मुझे 1 महीना ये तो हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी नौकरी की कॉस्ट पे तो उसकी हेल्प नहीं कर सकती ना। और वैसे भी एक नई टीचर की बातों पे कौन बिलीव करेगा? इन दैट टू ऐसी बात। आई एम सॉरी शालिनी, मैं अपनी जॉब बचाने के चक्कर में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी फॉर द लॉस, पर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं।
मैडम अभी बात करने के मूड में नहीं है, प्लीज आप उन्हें परेशान मत कीजिए। अब कोई सवाल जवाब नहीं, मैडम को अकेला छोड़ दो। यार हस्बैंड की डेथ हुई है, फिर भी बिल्कुल भी अपसेट नहीं दिख रही है। एब्सोल्युटली। ऐसी घटिया बातें करते हुए आप लोग को शर्म नहीं आती? शबाना, मेरे घर में बैठ के मेरे आंसू बहाने से मेरे पति वापस तो आ नहीं जाएंगे ना। और वैसे भी जो चला गया है उसके लिए आज जो हमारे पास है उसको हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते हैं। हमारा काम हमारी पूजा है। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। माया जी, आपके पति के बारे में सुना, दुख हुआ। भगवान की आत्मा को शांति दे। वैसे इतना गम भी आपके चेहरे की चमक कम नहीं कर पाया। कॉफी बाहर पे गई तुम्हारी कॉफी। क्या कर रही हैं आप? देखो मुझे बुरी लगती हूँ मैं तुमको? नहीं मैम। हाँ? नहीं। तो फिर उस राज की हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा बोलने की? क्या कर रही है मैम? संभालिए अपने आप को। आप जानती हैं आप बला की खूबसूरत हैं और आप जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं। मैं तो जानती हूँ, लेकिन ये बात उस राज को समझनी पड़ेगी कि मुझे बूढ़ा बोलकर उसने कितना बड़ा अपराध किया है। समझनी पड़ेगी उसे। ऐसा गुस्सा मत कीजिए प्लीज। आप जानती हैं ना गुस्सा होने से क्या होगा फिर। एक मिनट, मैम रेडी हो रही है। प्लीज मैम शांत हो जाइए प्लीज। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हेलो माया जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि आपके पति की मौत हो गई। बस अफसोस जताने के लिए बुलाया है, शूटिंग कराने के लिए। कम टू द पॉइंट। जी, मैं आपको सीन समझा देता हूँ। दरअसल फिल्म में होता क्या है मैडम कि ये जानते हुए कि आप उम्र में बड़ी है, राज आपसे प्यार करने लगता है। नहीं, वैसे आपको देख के आपकी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन राज से तो आपकी उम्र बड़ी है ना। तो मैं आपको सीन समझा देता हूँ। होता क्या है कि आप राज की तरफ बढ़ते हुए आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आपका क्रूज, और आप चलते 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 आ रही हैं, आ रही हैं, और आके आप तुरंत राज के करीब बैठ जाती हैं। कैमरा आपकी तरफ चार्ज होता है और हम चार्ज करते हैं। हाँ। आजा राज, तुझे तेरी माया बुला रही है, काल देवता बुला रहे हैं। आजा, आजा राज, आजा, आजा। कैसे हैं? गुड। आइए।
तेरी प्यास बुझाऊंगी मैं। मुझे हमेशा के लिए जवान कर दे काल देवता। तेरी खून की प्यास बुझाऊंगी मैं। इतनी मायूस क्यों हैं आप? मायूस न हो तो फिर क्या करूं? समीर ही वो आखिरी बलि है जिसे देख के मैं अपनी जवानी वापस पा सकती हूँ। पर आज समीर से मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे वही मेरा हमसफर है। उसकी तलाश मुझे कब से थी, पर मेरी खूबसूरती के लिए मुझे समीर की बलि देनी होगी। मैं समीर को खोना नहीं चाहती और न ही उसे मारना चाहती हूँ। आपको समझना होगा, अब आप वो माया नहीं रही हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। और अब आगे चलते रहना ही आपका मुकद्दर है, क्योंकि अब जो आपका असली चेहरा है उसे देखकर आपकी खुद की रूह कांप उठी। राज भैया, राज भैया, मेरा समीर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। लेकिन मैं हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, जवान रहना चाहती हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। चल, अपने कपड़े उतारो। हे काल देवता, मेरी आखिरी बलि कबूल करो। स्वीकार करो मेरी आखिरी बलि, मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो। छोड़ मेरे समीर को। नहीं समझा? हे काल देवता, मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो। अनया, अनया उठो, उठो अनया, अनया उठो। अनया, समीर को बचाना है तो तुम माया की अंगूठी नष्ट करो।
करे तो हम छोटे, तुम बड़े, साहब हमारे हैं और हम सबके हैं। प्लीज बेबी, प्लीज छोड़ो ना मुझे, प्लीज बेबी छोड़ो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज प्लीज। प्लीज बेबी। गलती तो तुमने की है और उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। You should be punished. तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरा दिल चुराया है। अच्छा, देखो तुम जो बोलोगे करूंगी, पर मेरे हाथ तो खोल दो। अब बोलो। साहिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे वो बेड के पास, बेड के पास। कौन है इधर? क्या हुआ? सारा मूड ऑफ कर दिया साहिल। एनीवेज, ओके, कम हियर बेबी। प्लीज लीव। ये लो और निकलो यहां से। जस्ट लीव। I said just leave. बॉलीवुड के राइजिंग स्टार साहिल कपूर की ये मूवी भी बड़े पर्दे पर फ्लॉप रही और अब इन्वेस्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ये सभी साहिल कपूर को साइन करने से कतरा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में साहिल कपूर का करियर खत्म होता जा रहा है। कौन है वहां? कौन है उधर?
साहब, साहब खाने में क्या बनाना है? अभी टाइम क्या हुआ है? साहब 11:30 बजे होंगे। साहब आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो अपना काम कर, जा ओट्स और सैलड तैयार कर, जा। जी साहब। साहब ये जूस लेके जाओ। इस सुबह सुबह कौन पीता है यार? मैं साहिल कपूर, द ग्रेट फिल्म स्टार। साहिल यार करियर पे ध्यान दे, वरना वरना क्या? देख अनंत, अपनी औकात में रह। मैनेजर है, मैनेजर की तरह रह, समझा? बाप बनने की कोशिश मत कर। समझा। देख अनंत, आई एम सॉरी अनंत, लेकिन तू मेरा दोस्त है यार। तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? यार दोस्त हूं इसीलिए समझा रहा हूं। रेचल की मौत, उसके बाद बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप होने की वजह से हर प्रोड्यूसर तुझे साइन करने से कतरा रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहां नहीं आ रही हो मतलब नहीं आ रही हो। Are you getting my point? And that is final. सांप के पास जाएगी तो मारी जाएगी। तू सांप के नजदीक जाएगी तो मरेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।